हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उपेंद्र मैथ में। आज का हमारा डेली जीके सीरीज का अगला भाग है और यह आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे आपका एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताएं यदि आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहे तो हम आपके लिए उस टॉपिक पर अवश्य वीडियो लेकर आएंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है आपका सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह क्या होता है? तो याद रखिएगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? निकल जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋण आवेशित हो जाता है और निकलते हैं तो धन आवेशित हो जाता है। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो वह किया जाता है आपका लेजर का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, विनोबा भावे किससे संबंधित हैं? तो याद रखिएगा, वह आपका पवनार से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी महात्मा फुले ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो वह कौन था? याद रखिएगा, वह था आपका शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे? तो वह कितनी बार थे? याद रखिएगा, 3 बार थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? तो वह था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय नरमपंथी नहीं थे, ठीक है। बाकी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एओ ह्यूम और एजी गोखले सब क्या है? नरमपंथी थे। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो वह है आपका लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंग भंग का उद्देश्य था, तो उसका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था आपका पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुसलमान तनाव। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया? तो वह कब किया था? वह किया था आपका 1905 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे बंगाल के विभाजन को निरस्त किया? तो किसने किया था? याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वह बने थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? तो वह मारी थी आपका 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? तो वह राज्य याद रखिएगा, गोवा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष डैश में हुआ था, तो कब हुआ था? तो वह हुआ था आपका 1942 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो वह है आपका संसद के पास। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो वह सक्षम है संसद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वह था आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो वह है आपका भाग 4। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो वह है आपका 44। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो वह है आपका केवल लोकसभा में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो वह हुआ था आपका 1952 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। खंभात की खाड़ी किसके बीच है? तो वह है आपका भावनगर सूरज के बीच। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो वह है आपका 82.5 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर।
ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय मानक समय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा? तो वह करेगा आपका भारतीय मानक समय से 2.5 घंटा ज़्यादा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? तो वह गुजरती है आपका इलाहाबाद से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल अधिकार दिवस याद रखिएगा 20 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वह आपका 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है तो क्या है? तो वह है आपका यक्षगान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? तो यह याद रखिएगा घूमर। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित थे तो कौन संबंधित थे? याद रखिएगा, वह है आपका मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की प्रथम हिंदी साहित्य पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद अमजद अली खां विख्यात वादक हैं तो किसके हैं? तो वह हैं सरोद के। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां संबंधित हैं तो बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थे? तो यह शहनाई वादक थे। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, वह आपका मैसूर में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपका बेंगलुरु में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश के स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है? तो वह नियमित करता है, याद रखिएगा, सेबी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेबी नियंत्रित करता है। भारत में 1 रुपये का नोट निम्न के द्वारा जारी किया जाता है तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? वह है आपका भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य की रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका प्रतिशत याद रखिएगा 71% है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम है तो सबसे बाहरी सतह का नाम याद रखिएगा प्रकाश मंडल है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है आपका जैसलमेर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घना पक्षी अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मतलब किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है आपका राजस्थान में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो कौन सी नदी मिलती है? तो वह है आपका माही नदी। माही नदी अरब सागर में जाकर मिलती है, याद रखिएगा। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो कौन नदी है? वह है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या होता है? तो नदी के मुहाने पर जब निर्बल प्रवाह होता है तो वहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी सवाल है, बीज से उत्पन्न किए गए पौधे यानी कि बीज से उत्पन्न किए गए पौधों को पुनः रोप कर निम्नलिखित में से किसकी खेती की जाती है? तो वह है आपकी धान की खेती। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें।